हाय ऑल ऑफ यू। मेरे साथ दिव्या हैं। दिव्या हैज़ क्वालिफाइड इन 2025-26 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इनका रैंक 182 है एंड दिव्या आई बिलीव यू आर गेटिंग आईपीएस दिस टाइम। Yes, sir. कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड। Thank you, sir. एंड दिव्या का बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है। द प्रोसेस यू स्टार्टेड ऑफ एंड यू हैव सीन योर फेलियर्स, यू हैव सीन स्ट्रगल्स, सो यू शुड शेयर सम ऑफ दैट विद अस। तो ये आपका सेकंड इंटरव्यू था, राइट? Yes, sir. ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था एंड इट वाज माय सिक्स्थ अटेम्प्ट। ओके, तो मेरी जर्नी यूपीएससी में 2018 में शुरू हुई थी व्हेन आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट। बट फर्स्ट टू अटेम्प्ट्स इन 2018 एंड 19 आई डिड नॉट क्वालिफाई प्रीलिम्स बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस रिलेटेड टू स्ट्रैटेजी, जहाँ पे मेरे को अच्छी डायरेक्शन ना होने की वजह से आई वाज जस्ट वर्किंग हार्ड एंड नॉट स्मार्ट। देन आई डिड नॉट अपीयर इन 2020। फिर 2021 में जब मैंने अटेम्प्ट दिया सर, तो उस टाइम पे आई गॉट एन इंटरव्यू कॉल बट आई डिड नॉट फाइंड माय नेम इन द लिस्ट। उसके बाद देन अगेन टू प्रीलिम्स सब्सिक्वेंटली आई डिड नॉट You क्वालिफाई। gave an interview and then you couldn't clear prelims twice. यस सर, Okay, यस सर। फिर उसके बाद इन 2025 फाइनली you made it. योर 182। यस सर। दिव्या, you say कि आपका prelims नहीं होने का एक रीजन इनिशियली था, हाँ जी। you were working hard, यस। but you were not studying in a proper method or process. Can you elaborate that exactly क्या मिसिंग हो रहा था जो आपको दिक्कत हो रही थी prelims में? सर जनरली बहुत लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि चलो व्हेन वी स्टडी फॉर एन एग्ज़ाम हमने देख लिया एक बुक लिस्ट और हम उस बुक लिस्ट को करने बैठ जाते हैं, बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द पेपर डिमांड्स, व्हाट यूपीएससी इज़ अबाउट एंड व्हाट इट रिक्वायर्स अस टू बी, और बिना सिलेबस समझे ये बहुत मुश्किल होता है फिर उन चीज़ों को आंसर करना अल्टीमेट एग्ज़ाम में, जहाँ पे एक एनालिटिक की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे केस में भी यही हुआ था। आई वाज़ वर्किंग डे इन एंड डे आउट रीडिंग लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये बाकी सभी बुक्स जो भी चेकलिस्ट में बताई जाती हैं, विदाउट प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग दैट। You were covering the books, you were finishing the courses. Yes, I was not analyzing them. Basically, I could not use that knowledge what I had gathered. वो समझ नहीं आ पाई। Then secondly, sir, मुझे लगता है कि 2018 में तो मैंने PYQs किए भी नहीं होंगे। That was the kind of strategy I had during that time because of lack of awareness. PYQ is something आज के डेट में everybody knows. Yes. आज के डेट में आई थिंक एवरीबडी ऑल्सो अटेम्प्ट्स टेस्ट। PYQ में क्या करना चाहिए? आई हैव अ सीरियस प्रॉब्लम कि बच्चे अटेम्प्ट तो देते रहते हैं और कर तो रहे हैं टेस्ट, बट समथिंग इज मिसिंग इन हाउ दे डू PYQs. व्हाट वाज योर इनसाइट ऑन दिस? यस सर, आई वाज आल्सो डूइंग द सेम सर। इनिशियली मैं क्या करती थी, मैंने पेपर उठाया, मॉक पेपर या एनीथिंग मैंने लगाया एंड आई कैलकुलेटेड माय मार्क्स कम है ज़्यादा है। एनालाइजिंग द रॉन्ग क्वेश्चंस दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने पॉलिटी का टेस्ट लगाया एंड आई गॉट द क्वेश्चन ऑन कैग रॉन्ग, तो मैं देख लूँगी कि इसका ये आंसर है एंड आई विल मूव ऑन। यस, बट आई विल नॉट एनालाइज व्हाई इट वाज रॉन्ग। वाज इट बिकॉज़ आई डिड नॉट रिवाइज इनफ, वॉज इट बिकॉज मुझे कैग समझ नहीं आया, या फिर मुझे याद नहीं था। मैं क्या पता, मुझे अगर मैंने रिवीजन की होती तो मुझे याद आ जाता। तो फिर उन चीज़ों को थोड़ा सा डेंजर जोन में रखना कि चलो कैग आई विल रीड अभी, है ना। तो उस तरीके से रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता So not just attending the paper, है। यस, but also analyzing your own attempt and studying from the questions. यस, स्पेंडिंग टाइम विद दैट क्वेश्चन कि ये गलत था, लेट मी थिंक अबाउट इट। तो अगर आप एक पेपर देते थे 1 घंटे का फॉर एग्जांपल, या 2 घंटे पेपर देते थे, how much time would you spend after the test to analyze all of this? सर फॉर एग्जाम्पल आई गेव 50 पेपर्स बिफोर द प्रीलिम्स, तो इनिशियली 10 पेपर्स में तो टाइम लगता था, लाइक 1.5 to 2 hours टू एनालाइज देम। फिर धीरे धीरे व्हेन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि इसको हम कैसे एनालाइज कर लें और व्हाट आई एम फाइंडिंग आउट, फिर ऐसे था कि इन 1 hour आई विल एनालाइज But- माई पेपर। मतलब टेस्ट देने के बाद आपको 1 घंटा और लगता था एनालाइज करने में? यस सर, बिकॉज आई वुड रीड साथ में। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन गलत है तो फिर मैं अपनी स्टैंडर्ड बुक्स और माई नोट्स आई विल मेक एडिशंस और आई विल रीड दैट अगेन। आई विल डू दैट देन एंड देयर, बिकॉज फिर वो बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है एंड देन वी आर जस्ट डीलिंग विद दैट। आई एम सो हैप्पी हियरिंग दिस दिव्या, because ये कुछ चीजें हम बताते रहते हैं, but I think as a teacher
I don't have as much impact as you will have, okay, when you say it. Yes. Okay, when students will hear you say it. And So basically, don't just give the test. yes. Okay, learning is equally important है. Yes. तो ये आपका इनिशियल अटेम्प्ट से नहीं हो पाया था. नहीं सर, मैं नहीं, बिकॉज आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस. मुझे लगा कि ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट टू लर्न फ्रॉम दैट प्रैक्टिस एंड बी एबल टू रेप्लिकेट दैट इन एग्जाम, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना. दैट इज That was your missing link. यस. Divya has been my student also. I mean, fortunate to have in the class. Geography optional में she was with me, and she has spent time with me test series also. So geography learning में आपका क्या experience रहा? सर, मैं एक साइंस बैकग्राउंड से आती हूँ, सो ज्योग्राफी इज़ एंटायरली अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मी. तो मैंने ज्योग्राफी का कोर्स आपके साथ किया है, एंड within 4 to 5 months of that course, I was able to consolidate almost 50 to 60% of the syllabus in one go. So that was a big deal for me कि मैंने एक नया सब्जेक्ट सीख लिया इतने थोड़े से टाइम में. So that was one experience. उसके बाद आफ्टर द कोर्स गॉट ओवर, मैंने साथ में आपके नोट्स जो हमने क्लास में बनाए हैं एंड द स्टैंडर्ड बुक्स, उनको उठा के आई मेड अ न्यू आप- सेट ऑफ आप नोट्स. books पढ़ते थे? Because I would insist on reading the books and the pages. Yes. Would you take time to do that? Yes, sir, I did. Your notes plus the books जो आपने पेजेस टिक मार्क क्लास में कराए होते थे, उन दोनों को एक प्लस करके एक अलग बुकलेट मैंने बनाया कि दिस इज द फाइनल नोट्स दैट आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. उसके बाद टेस्ट सीरीज, वो कंटेंट प्रिपेयर होने के बाद टेस्ट सीरीज प्ले इम्पोर्टेंट. How important was geography तुम्हारे पूरे GS जर्नी में? Sir, very important, because last time in my 2022 mains, what happened that the paper 2 of geography, I had low score in that. So we have to compromise with that, with the results. So इस बार reading that and finding out कि what went wrong and correcting that helped a lot. And test series and Could transfer that into your GS. Yeah. Divya, something about the way Therefore, for everything up, get upward, left. न्यूज़पेपर्स के साथ आई हैव वेरी बैड रिलेशनशिप. आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज देम प्रॉपरली. मैं पढ़ती थी शुरुआत में, मुझे ऐसे लगता था कि शायद न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ने की वजह से आई विल मिस आउट और मैं शायद एग्जाम नहीं कर पाऊंगी, बट उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था. आई वॉज जस्ट रीडिंग एंड बंद करके रख दिया. फिर मैंने क्या करना शुरू किया, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं विच डिस्कस एडिटोरियल, विच डिस्कस करंट अफेयर्स. बहुत सारी वेबसाइट्स भी होती हैं, इवन एडुकेमी हैज़ दी करंट अफेयर पार्ट, कॉस्मोस करके. आई वाज फॉलोइंग दैट एज वेल. तो 2-3 इस तरह से अपने सोर्सेज मैंने बना रखे थे और वहाँ से मैं करंट अफेयर्स फॉलो करती थी. उसके अलावा फिर प्रीलिम्स से थोड़ा पहले देयर आर सो मेनी कंपाइलेशंस जो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं सब्जेक्ट वाइज, वो मैंने की थी. ओके, तो बट आई डिड नॉट मेक नोट्स फॉर करंट अफेयर्स, दैट वाज वन थिंग, क्योंकि वो बहुत बल्कि हो जाता है. एंड आई थिंक एक बार 80% ऑफ द तो आपका रूटीन कैसा होता था? Would you do this every day, once a month? Would you do it 2-3 months में एक बार? आपका प्रोसेस क्या था पढ़ने का? तो आपने सोर्स बताया कि आप न्यूज़पेपर पहले पढ़ती थी, बट देन यू डिसाइडेड टू शिफ्ट टुवर्ड्स कंपाइलेशंस एंड यूट्यूब में. ठीक है, आपका रूटीन कैसा था करंट अफेयर्स में? Sir, every day I would spend at least 20 minutes to 30 minutes on current affairs. तो आधा घंटा for current affairs, either YouTube or the websites. ओके. और फिर एंड में आई वुड नॉट डू दैट. जैसे मार्च के बाद मैं वेबसाइट्स नहीं फॉलो करती थी, तो फिर वो कंपाइलेशन जैसे हर रोज़ 20 पेजेस रिवाइज कर लिए और एक बार एक बुकलेट हो गई. जैसे मार्च तक मैंने सब बुकलेट्स फिनिश कर दी, तो अप्रैल और मई में आई एम यूजिंग दैट मेथड जहाँ पे इंडेक्स में मैं देख रही हूँ कि इस टॉपिक रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes. That- तो वो So it was repeat revisions, repeat reference, but you used to make some jottings on the booklets itself. on the booklet itself. Highlight them with a certain color highlighter कि येलो के लिए it means I have to revise 2 times और ये ज़्यादा एम्फेसिस करना है. ब्लू मतलब ये तो मैंने अपना खुद का कुछ बनाया हुआ था. एंड द इंडेक्स ऑल्सो सर्कलिंग सम. How did you manage geography current affairs?
Sir, geography and environment both, if I can talk Yes. about. I managed it from Cosmos, sir. फ्रॉम कॉस्मोस, ओके, ठीक है। वहाँ से मैनेज किया था. दैट वाज माय ओनली सोर्स ज्योग्राफी के लिए. उधर से ही हो गया था. आई डिड नॉट फील द नीड कि मैं कहीं और जाऊँ उसके लिए. वहाँ अच्छा, आज की डेट में यू आल्सो हैव एआई टूल्स, हाँ जी. यू हैव लॉट ऑफ प्रोसेस मटेरियल। सो अब जब बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, आई मीन योर टाइम वाज डिफरेंट बिकॉज उस टाइम में उतना कंटेंट शायद होता नहीं था, अब सोशल मीडिया भी है। अगर अब आप किसी को रिकमेंड करना चाहोगे कि यूपीएससी प्रिपेयर करना है, तो हाउ विल रिकमेंड कि कैसे करें एआई के साथ में और वेबसाइट के साथ में? Yes. व्हाट इज द न्यू अप्रोच नाउ? Sir, with the digital things coming up so fast, पेपर के पैटर्न भी बदल गए हैं. सो चैट जीपीटी, यूकी, ये सब नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं. सर, इंटरव्यू के टाइम पे स्पेशली फॉर कवरिंग माय करंट अफेयर्स इन्वायरमेंट में, बिकॉज माय टॉपिक इज क्लाइमेट चेंज इन पीएचडी. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस कि वहाँ से आएगा. तो इन्वायरमेंट, डिफेंस, आईआर, इसके लिए मैंने यूकी को यूज़ किया था एज माई सिंगल सोर्स फॉर करंट अफेयर्स सिंस आई हैड वेरी लेस टाइम. एंड अगेन दैट थिंग विद न्यूज़पेपर. सो वो मेरा एक प्लेटफॉर्म बना. उसके अलावा सर, एआई हैज़ टू बी यूज्ड, क्योंकि इतना सारा कंटेंट हमें करना पड़ता है तो उसको कंसोलिडेट करने में बहुत हेल्प होती है. हम उस पे एक टॉपिक डाल देते हैं अपना एंड इट गिव्स अस दैट होल लिस्ट जहाँ पे हमें फिर से मल्टीपल सोर्सेज यूज़ नहीं करने पड़ते. जैसे विद द प्लेटफॉर्म यूके, यू कैन डू करंट अफेयर्स, यू कैन डू मेंस आंसर राइटिंग, you can in fact your entire course. So that helps a lot. It saves us a lot of time. आई एम इंक्रीजिंगली बच्चों को मैं पिच करता हूँ हाँ जी. कि आप मैकेनिकली कोर्सेज ज्वाइन मत करो, एक्सपेंसिव कोर्सेज हैं, ओके, कोर्स का पेस अलग होता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है। आई इंक्रीजिंग टेल देम कि अपने आप करो, सेल्फ स्टडी करो, where there is a structured content given to you, okay, and that's the reason why I'm encouraging Yuki. So you talking about Yuki is encouraging for me also. तो आप बताइए कि अगर बच्चा सेल्फ करना चाह रहा है, what are the 2-3 things he must be careful about? So about self study, which is most important thing, क्योंकि पूरा दिन if we are reading 8 to 9 hours, हमको उसको best utilize करना है. तो we have the content, we have our mentors as the guide. उन दोनों को कैसे यूज करके we have to make out the best of it. तो मैं कैसे करती थी, आई वॉज अ अर्ली राइजर. मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ के एंड आई वुड सिट विद माई कंटेंट एंड देन पूरा दिन लगा के सेल्फ स्टडी. जहाँ पे मुझे ऐसे लगेगा कि आई नीड सम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, वहाँ पे आई विल टेक गाइड. फॉर एग्जाम्पल आंसर राइटिंग में वी नीड फीडबैक समझने के लिए व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग, अदरवाइज वी आर रिपीटिंग आवर ओन मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, which I was doing initially in 2018 and 19. I was repeating my mistake because I did not know them. So when I got a guide to mentor me like this one-on-one कि this is where you are faulting, self study और उसका जो output था that amplified. So that's the importance. Okay, you are very passionate about answer writing. Yes. Okay, आप बार बार बोलो that is your strength in some ways. आपके अच्छे मार्क्स भी रहे हैं. इन अभी तो मार्क्स आया नहीं है, बट ज्योग्राफी में अदरवाइज शी हैज केप्ट 270 प्लस इन द ईयर व्हेन यू गिव द इंटरव्यू. 2022. Okay. Yes, sir. और जीएस में अच्छे मार्क्स थे, इट वाज 775 इन 2022. इस बार भी आप क्यूमुलेटिव 825 है. Yes, sir. व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर आंसर राइटिंग? व्हाटएवर यू कैन टेल, आपने कैसे किया, व्हाट नुएंसेस यू डेवलप्ड? Yes. दिव्या. Sir, when I started doing answer writing, इनिशियली 2018 में ही मैंने खुद से आंसर्स देख के लिखना शुरू किया था. जैसे टॉपर्स कॉपी निकाल ली या फिर ऑनलाइन कोई आंसर्स मिल गए या फ्रॉम द मटेरियल दैट आई हैड. तो लुक एट द क्वेश्चन, लुक एट द आंसर, पढ़ लिया आंसर, क्लोज द बुक एंड देन राइट डाउन माई सेल्फ एक मेमोराइज आंसर. दिस इज हाउ आई स्टार्टेड. फिर धीरे धीरे आई वुड गैदर कि मुझे ये क्वेश्चन लिखना है, फॉर एग्जाम्पल अबाउट ओशन करंट्स, तो मैं थोड़ा सा पॉइंट्स पढ़ लेती हूँ, पैसिफिक ओशन, ये इंडियन ओशन, एंड देन आई विल राइट डाउन कि चलो थोड़ा बहुत मुझे फॉर्डर है एंड देन आई राइट डाउन माई सेल्फ. दिस इज हाउ आई स्टार्टेड. देन उसके बाद व्हेन मेरा प्रैक्टिस एक लेवल पे पहुंच गया जहाँ मैं खुद से भी जनरेट कर सकती हूँ पॉइंट्स, तब वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जो कहते हैं कि हम एम्पलीफाई कर रहे हैं अपनी आंसर राइटिंग को, एक और ज़्यादा उसको इंटरेस्टिंग बना रहे हैं.
उसका स्ट्रक्चर इम्प्रूव कर रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी आर एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, वो बहुत ज़रूरी है। पहले पार्ट में इट वाज मोर लेस कॉपी राइट, Yes. मेमोराइज राइट, यस ओके, देन यू आर नाउ एलिवेटिंग योर आंसर, यस, ओके ठीक है, ओके। विद स्ट्रक्चर, विद गुड स्ट्रक्चर। तो ये इनिशियल फेज था आपका कॉपी एंड राइट, यस सर। हाउ लॉन्ग डिड दैट लास्ट? सर अराउंड 1 or 2 months, फिर धीरे धीरे सीख जाते हैं तो पता चल जाता है कि नाउ आई कैन मैनेज दिस वन। ओके ठीक है। आई अब वुड कितने आंसर लिखे होंगे बिफोर यू क्रॉस इनटू जनरेटिंग योर ओन आंसर्स? सर अराउंड 100 100 आंसर्स, आंसर्स आराम से। अराउंड 1 or 2 months यस 100 आंसर करके यू एलिवेट योरसेल्फ, 100, परफेक्ट। yes. अब आप बताओ कैसे एलिवेट करते थे? सर सबसे पहले क्वेश्चन समझना और ये देखना कि व्हाट इज द डिमांड, बिकॉज इफ वी डोंट एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन फॉर द इवेल्युएटर ऑल्सो हु इज इवेल्युएटिंग आवर आंसर शीट, इट बिकम्स इरिटेटिंग दैट पूछा कुछ और है एंड वी आर राइटिंग समथिंग एल्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शायद ये मैं पहले मिस करती थी, तो इस बार मैंने मेक श्योर किया दैट इवन इफ आई राइट लेस, इट इज़ नॉट अबाउट फिलिंग पेजेस, इट इज़ राइटिंग करेक्टली एंड विद क्लैरिटी, गुड। कि टू द पॉइंट जो पूछा है वो मैंने बता दिया एंड आई एम डन विद इट। सो दैट एंड देन द स्ट्रक्चर, बॉडी, कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। सो व्हाट वी राइट इन द बॉडी, तो पॉइंट वाइज, जैसे अभी यूपीएससी में देयर आर सो मेनी पार्ट्स ऑफ एन आंसर, जैसे इस बार GS2 का पेपर इट वाज क्वाइट ट्रिकी, तो उसके बहुत सारे पार्ट्स थे 15 मार्कर्स में स्पेशली, तो वन बाय वन हैंडल देम, नो हाउ यू डोंट लीव एनी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, नो, ओके, उसको एड्रेस करो। इवन इफ वी राइट Clear. लेस, क्या पता किसी पार्ट में हमें कम पता हो, कम लिख दो बट एड्रेस। अगर टॉपिक में है तो उसको लिखो, Yes, ठीक है, right. ओके। So that was how I amplified, and with practice it increased. Making diagrams, flow charts, or even the तो graph. आप आंसर पैराग्राफ लिखते थे या बुलेट्स, स्कीमेटिक्स, डायग्राम्स, कैसे होता था आपका? Sir, it was bullet. लार्जली बुलेट्स। Yes. But for ethics, the quotes वाले जो questions होते हैं, उनके लिए मैं पैराग्राफ में लिखती थी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा we have to be analytical, किसी कोट को हमें समझाना है, तो वो मैं पैराग्राफ में कंफर्टेबल थी। बुलेट्स में मुझे स्कोर अच्छा नहीं आता था उन क्वेश्चंस में, so that's how I figured out कि पैराग्राफ would be better. For ethics you have used paragraphs, Yes. otherwise for GS you have used largely bullets, Yes. but not bullet as in one word तो नहीं होगा, नहीं bullets in one sentence, bullets in maybe 2 lines में, Yes, sir. ऐसे। Now tell me about, you have been part of geography class, Yes. हमारा एक प्रोग्राम चलता है टेस्ट सीरीज कॉल्ड एज मेन सपोर्ट प्रोग्राम, Yes. एनरिचमेंट प्रोग्राम, Yes, sir. if you can tell how did that help you Yes. or how did that become part of your process, Yes, sir. something on that? Sir, as I was talking for geography optional, EduChemie and Shabir sir has been my only. So, Thank you so much. Okay. so sir, I was part of your test series program, जहाँ पे हमें कंटेंट भी मिलता था एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती थी, एंड देन वी वुड गेट इवेल्युएटेड ऑल्सो टाइमली। तो वो कोर्स ही इस तरीके से डिज़ाइन था। बिफोर टेकिंग द कोर्स वी हैड द शेड्यूल एंड आई फिगर्ड आउट कि ये बहुत एक परफेक्ट टाइम फ्रेम में मेरा एक ऑप्शनल पूरा तैयार हो जाएगा एंड दिस इज़ वेयर आई एम गोइंग। सो वहाँ पे मैंने क्या किया सर, आई हैड द नोट्स एज आई वाज टॉकिंग कि मैंने एक नोट्स कंपाइल किया था, वहाँ से आई मेड एनरिचमेंट्स। जो भी वहाँ पे PDFs अवेलेबल थे, देयर वर लेक्चर्स अवेलेबल ऑल्सो फॉर डिफिकल्ट टॉपिक्स, जैसे रोस्टोव थ्योरी पे देयर वाज अ लेक्चर अवेलेबल। तो इस तरीके से द वीक टॉपिक्स दैट आई हैड, वहाँ पे मैंने उन लेक्चर्स को भी देखा। देयर आर शॉर्ट वीडियोस 10 मिनट्स 15 मिनट्स, सो उधर से उसको एनरिचमेंट कर लिया। देन फ्रॉम द AI टूल्स यू कैन आस्क योर questions कि give me 10 examples for this. They'll give you 10 examples, you take 4 or 5 of them, add it in your content. Most importantly for geography, I had made a separate notebook for diagrams, sir. अच्छा, डायग्राम अलग नोटबुक, Yes, ऑल द मैप स्कीमेटिक्स अलग से। yes sir. तो वो मैंने इस बार ही किया था and it helped a lot, क्योंकि एग्जाम में replicating the diagrams became very easy for me. मुझे सोचना नहीं पड़ा कि मैं हर आई हैड मेड इट अ पॉइंट बिफोर गोइंग टू द एग्जाम कि मैं हर क्वेश्चन में एटलीस्ट 1 या 2 डायग्राम्स बना रही हूँ 10 मार्कर्स में, एंड फॉर 15 मार्कर्स 3. So this was something which I had in my brain. 15 markers 3 diagrams and 10 markers at least 2, At least 1 or 2. 1 तो है ही है, और 2 हो जाए तो that is good. So I did that. For that I had a separate notebook, and what I did sir कि जैसे पेपर 1 फर्स्ट यूनिट जियोमॉर्फोलॉजी,
जो भी टॉपिक वाइज है लैंडफॉर्म्स, आई रोट लैंडफॉर्म्स और मैंने बहुत सारे लैंडफॉर्म्स के डायग्राम्स बना लिए, मैप्स बना लिए। तो इट हेल्प नॉट जस्ट विद पेपर 1 में, पेपर 2 में भी आई कुड मेक दो डायग्राम्स, यूज दोज फिजिकल ज्योग्राफी डायग्राम्स वहाँ पे। सो दैट वाज वेरी हेल्प। इनफैक्ट नो दिस टाइम लास्ट MSP प्रोग्राम में वी डिड दिस चेंज वेयर आई एम इंक्रीजिंग सजेस्टिंग बच्चों को कि अपने आप पढ़ो, हम गाइड कर देंगे। सो हमारे प्रोग्राम ही बना दिया था हमने कि टेक द आंसर्स फ्रॉम अस, यस, टेक द रिवीजन वीडियोस फ्रॉम अस, और डिस्कशंस को हम ज़्यादातर क्वेश्चन डिस्कशन रखते थे। आई होप दैट हेल्प्ड यू इन योर प्रिपरेशन। इट डिड सर। आई हैड द कंटेंट आपके वेबसाइट पे भी, फॉर एग्जांपल फॉर द ऑप्शनल देयर वाज अ लॉट ऑफ कंटेंट इन नोट्स फॉर्म, वो भी काफ़ी कंसोलिडेटेड होता है, इट्स नॉट ह्यूज, बट इवन आफ्टर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि उसको हम सिर्फ पढ़े नहीं कि सेल्फ स्टडी करके yes, make your own notes out of it, make a synopsis summary of it, तो that helps, हम उससे ज़्यादा better revise कर पाएंगे rather than the content available, that content should be the core note। So now that you've mentioned it, हाँ जी, I think there's something that is very strong with me is recommending students कि अपना synopsis बनाओ, yes sir, notes के हो, books के हो. So you recommend the same thing? What was your process of making your note summaries? sir, for me notes became everything, like for before the mains I should have around 10 to 15 pager notes, इतने छोटे notes per subject। मैं shrink करके एकदम Yes, micro notes में convert कर दिया. yes sir, so synopsis helped with that, चाहे स्टैंडर्ड बुक्स हो चाहे नोट्स हो विच आर गिवन बाय द whatever place you are, उनको कंसोलिडेट देम इनटू योर ओन समरीज, उधर से ज़्यादा समझ आएगा। एंड सर वी गेन ऑल्सो मोर विद दैट व्हेन वी आर मेकिंग आवर ओन नोट्स, तो हम अंडरस्टैंडिंग से बनाते हैं उस समरी को, वी आर नॉट जस्ट कॉपिंग, तो इसीलिए दैट इज ऑफ ग्रेटर हेल्प देन रीडिंग द कंटेंट एंड उसी को तो highlight। ज्योग्राफी में अगर आप ऑप्शन देखोगे तो द लॉट ऑफ GS टाइप के क्वेश्चंस. हाँ जी, Okay. How do you handle that? What is your approach to handling a GS type of question in geography optional? यस सर, से हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, okay, asked 25 में, okay, a question asked in environment, okay, it was man and wildlife conflicts are ever increasing, discuss its causes, consequences and remedies. Okay, इसको आप कैसे आप geography के आंसर में लिखते हैं? yes sir, it is a 15 marker question, so what I would have done as far as I remember was, first I explained this statement, man and wildlife conflicts are ever increasing, पहले मैं इसको explain करूँगी, how I will use UN का data या फिर I will use any data that is जो मेरे दिमाग में आएगा to introduce it, और मैं इसको बता दूंगी, फिर तो पहला सेंटेंस को आप एक्सप्लेन करोगे. मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी और उसके नीचे मैं एक छोटा सा या तो कोई वेन डायग्राम बना दिया या कुछ भी बना दिया विच एक्सप्लेन्स कि मैन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भी। फिर उन्होंने पूछा है कॉजेज, Causes, consequences, remedies. तो ये 3 पार्ट्स हो गए। कॉजेज के लिए व्हाट आई डू, मैं सबसे पहले ज्योग्राफिकल कॉजेज सोचना शुरू करूंगी, बाकी चीज़ें बाद में आएंगी कि क्यों कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, अबाउट द रिसोर्स मैनेजमेंट, तो मैं उसमें शायद किसी को मेंशन कर दूं लाइक जिमरमैन, ही वाज एसोसिएटेड विद रिसोर्सेज, जो भी मुझे उस टाइम पे याद आ जाएगा, ऑफ कोर्स रेलेवेंट वन, तो मैं उसको ब्रैकेट में मेंशन कर दूंगी। तो दिस इज हाउ आई मेड इट अ लिटिल ज्योग्राफिकल, ताकि वो जीएस जैसा तब ना। कॉजेज बात कर रहे हो, ज्योग्राफी लिंक्ड कॉजेज, रिसोर्स के साथ लिंक किया आपने और थोड़ी के लिंक किया. फॉरेस्ट ठीक. के साथ लिंक कर दिया, वाइल्ड लाइफ को ऐसे जेनेटिक पूल के साथ लिंक कर दिया, तो इस तरीके से मैं उनको ऐसे कीवर्ड्स मैंने कुछ याद किए हुए थे सर, मैंने उनको भी एक अलग से साइड में पेज पे थोड़ा सा बना के कीवर्ड हाईलाइट किए हुए थे, दिस इज द कीवर्ड दैट शुड बी मेंशन। तो इसी तरह से देन कॉन्सिक्वेंसेस, उसमें भी ऐसे ही मुझे कुछ याद आ गया, सम थ्योरी, सम कीवर्ड जो मुझे याद आया, या फिर कोई पुराना एक्सटिंक्शन याद आया कि इसकी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ऐसे पुराना भी कुछ हुआ है, आई विल मेंशन दैट, सम एरा पुराना, आई विल मेंशन इट। ठीक. सो दैट वाज इट। So you have addressed every part of the question. यस, और हर पार्ट में आप ज्योग्राफिकल थ्योरी लाओगे. Have you used case studies in these? यस सर,
very important. I think I gave you 150 and 60 case studies. Yes sir. I hope all of that was helpful for you for revision. यस सर, उन केस स्टडीज़ को मैंने क्या किया था, अभी मुझे याद आया जस्ट बिकॉज़ यू आस्क्ड, मैंने उन केस स्टडीज़ को खोला दैट पीडीएफ एंड जहाँ भी था मैंने वो एनरिचमेंट कर दिया अपने नोट्स में, उसको डाल दिया इसको अपने नोट्स में ऐड कर लिया. वो वहाँ ऐड कर लिया ताकि मैं उसको यूज़ कर पाऊँ बार-बार एंड आई मेड श्योर कि मैं उसको टेस्ट सीरीज़ में बार-बार प्रैक्टिस कर रही हूँ यूज़ करते हुए, अदरवाइज़ देयर इज़ नो पॉइंट इफ यू आर नॉट यूजिंग देम। तो टेस्ट सीरीज़ में बार-बार आई एम राइटिंग दोज़ एंड फिर फीडबैक में भी आ जाता था या फिर कोई और भी मेंशन हो जाए फीडबैक में, आफ्टर चेकिंग द एग्जामिनर विल राइट यू कुड हैव मेंशन्ड दिस आल्सो, तो वो भी ऐड कर लिया, वो भी याद कर लिया। सो दैट एनरिचमेंट हैपेंड विद दैट। Okay, so it was a very methodical process of पहले आपने नोट्स बनाया, स्ट्रेट आंसर्स रिप्रोड्यूस करके याद किया, हाँ जी, then you enriched answers with diagrams, case studies, यस सर। generating. तो फर्स्ट फेज में आप कह रहे हो 100 आंसर लिखा होगा, हाँ जी, okay, 1-1.5 महीना 2 महीने के ऊपर में, यस सर, and then the enrichment process starts यस where you're adding more content. yes sir, understanding examples also sir, writing examples, case studies, that makes the point more solid. So if a person is starting from scratch, a fresh graduate है, decent student but otherwise कुछ काम नहीं किया है, how much time is a good time for him or average कि वो clear कर सकता है? Sir, I think it should take around 8 months at least to consolidate a syllabus for one go. उसके बाद revisions happen because there are so many subjects to cover and polity है, economy है, geography है. So is 1 year target good या 2 year target good? Sir, at least 1 year तो चाहिए. चाहिए. But it varies from a person to person. When you look back to your preparation, अगर वापस दे रहे होते ग्रेजुएशन के बाद में, तो आपको कितना टाइम लगता? Sir, it would have taken at least 1 year कि मैं एक बार सारे सब्जेक्ट से go through करूँ. Okay. It would have taken. फिर revisions and note making of course another 6 months. So, है sir, it is a 1 to 2 year process. Process है. Yes sir. The student shouldn't lose heart No. in first attempt. Shouldn't lose heart कि 2 साल 3 साल लग गए. Okay. So it's a continuous journey where you keep on So exam in itself is a 1 year long process. So we cannot give up in between. It is competitive also. It is disheartening with failures, of course. There are days when we don't feel like studying, when we feel like अब छोड़ देते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा. We feel worthless. Self-esteem issues come I up. was coming to that. आप ये कैसे डील करते थे? Because you have seen interview attempt दे दिया आपने, फिर आपका प्री नहीं हो रहा है. You have been a good student, ताकि आप मास्टर्स भी कर लिए, PhD भी कर लिए. तो ये जो सेल्फ डाउट है, ये जो your lack of that sense of completion है, how are you dealing with this? Sir, I would not say it was easy. It was mentally pressurizing, to be very honest. There were a few months when I had thought कि मैं नहीं करूँगी. It is no point putting so many years into something which is not happening. Maybe I am not worth it. ऐसा था. But at that time, friends and family, उनका support रहता है. Apart from that also, if we don't believe in ourselves, तो friends and family कितना भी support करते रहें, internally if we have that self doubt, तो it is difficult to make it. तो सर धीरे धीरे in the process it comes up कि चलो let's try once again. हम नज़दीक ही थे, इस बार हो जाएगा. You had somebody to talk to, या friends थे, या parents थे, या your family? Parents, sir, they have been the biggest support. They have been they never allowed me to give up when I wanted to. You had support around you Yes. who would manage for you. Yes. Okay. So दिव्या आप बताइए, now you have seen attempts, prelims हुआ भी नहीं भी हुआ है, तो prelims के लिए कैसे, whatever insights you have, how do you prelims, खासकर अभी another hardly 1.5-2 months बचा हुआ है, how do you deal with this prelims preparation, the cycle, the pressure? Sir, for those who have their prelims right now in May, I would say that abhi to it is time for revision to 5 times before 4 to 5 times before. last Yes. 1-2 months में? Sir,
For me, I had completed my syllabus around March, mid-March. पूरा मैंने कर लिया था एक बार. And then it was like continuous revisions. धीरे धीरे दिन कम करते हुए, जैसे for example, if today I am taking 5 days to revise polity, next time I'll take 2. Then next time I'll do it in 1 day. तो ऐसे ऐसे. So I made sure I had a target in my mind कि मैं 5 बार रिवाइज कर लूंगी. That could not happen. मैंने 4 बार रिवाइज किया along with mock तो paper. रिवीजन का मतलब क्या है? सारा नोट्स देख लेते थे Uh, या व्हाट वाज इन योर रिवीजन वर्क? Yes, sir. Sir, it varied subject to subject. जैसे for example, geography, economy, these are those subjects जहाँ पे conceptual clarity ज़रूरी होती है. So, I would like pick up one topic, for example, cyclones, and I would think about them, scribble about them in my rough notebook कि ये ऐसे systems होते हैं, depressions, direction of wind flow. इस तरीके से मैं अपने आप से, as if I'm teaching myself, ऐसे करती थी. And then I would look into my notes that have I covered everything. थोड़ा diagram I would You would sit and recall jottings, then go back and check कि अच्छा ये सब तो हो गया. Yes, sir. Again go back another topic, recall jottings, again go back and check. Okay, Yes. fine. For each topic, सब topics के साथ ऐसे करती थी, not the entire thing because then I lose what I'm doing. And for other subjects like history, तो मैं एक बार अपने notes को ये फिर से I'm not exactly rereading but actively doing it. That okay, non-cooperation movement this year, these people. So that I had made my notes, very short notes. तो that helped with that. Again, sir, importance of synopsis. बोथ है, इसीलिए I could like 5 days and 2 days and 1 day I could There's do. progressively माने इतना तो है कि बच्चे को 2-3 बार करना ही पड़ेगा. Yes, sir. Okay, and initially longer time, And then very fast you must again then repeat it. Yes. And how many questions you solve through the process? Sir, I would make sure कि अगर हर रोज I'm not solving 100 questions, एक पूरा पेपर नहीं कर रही, तो I'll solve like 20 questions or 50 questions. But हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हो. हर दिन कुछ ना कुछ I am practicing. And also I want to talk about PYQs. They are also very important. Once we solve the PYQs, then I solve PYQs at least 6 to 7 times from January to May. मतलब that is the phase जहाँ पे मैंने I was like entirely on prelims because for me prelims was a hurdle. तो मैंने 5 महीना prelims को दिया था और उस पेज के दौरान मैंने 6-7 बार PYQs प्रैक्टिस कर लिया था. एक टाइम के बाद ऑल्दो आंसर याद हो जाता है बट the idea of doing prelims is not just memorizing the answer but analyzing कि कैसे patterns में आता है, क्या step. We also learn elimination, how to practice elimination. यूपीएससी से कैसे उसको जोड़ सकते हैं कि किस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, all of that. So that's So what. PYQs have to be solved very deliberately, more as a learning tool, ना कि tick off के solve कर दिया मैंने. हाँ जी, बिल्कुल सर. So 3-4 rounds of revision. yes, बहुत मेहनत किया दिव्या. I think you deserve to be where you are. thank you sir. You mentioned that we have this tool called as Yuki. Yes sir. If you can talk about it slightly, how you have used it, what features it has, and if you can recommend it if it's working for you. Some few lines on that, please. Sir, before UK, I was using ChatGPT and it was very difficult to train it for what I wanted. It would give anything what it wanted, but I want something else. So UK is that one platform which is already trained for us. So we are not wasting time searching things. We have it on the go. So it has answer writing support. It has the subjects that you want. So your entire notes are on a platform which you can use anytime you want. There is no need to buy notes from outside and look for Intention, yes. Yes. And you don't need to look for resources. And how I used Yuki was largely for current affairs. It was very easy to manage current affairs because of that platform. For example, today I want to complete IR. So I'll click on IR. I'll get many articles which are already summarized for me. I will read them. I will be able to understand them and then mera ho gaya. So it saves you a lot of time and energy of finding कि अब कहाँ जाएं ये चीज़ पढ़ने के लिए. You just search that, you get it and you're done. So it is a very big step, sir, for students. Yes, I hope It will that help is them. a game changer in preparation process. मन तो है कि it can go to many other things, but अभी UPSC का, okay, and we are priced very modestly also. Yes. So I hope your experience also gets replicated there. Yes. If I tell you, Divya,
कि there is a mentorship program I'm launching for GS where I with some of the toppers will manage it for the students, give them dates, targets. What will be your reaction to that? Would you recommend that? Would you, because I intend to run it as a very personalized program. So what would be your reaction to that? Sir, it would be the best thing for any aspirant to have, because there are times when we don't know how to approach the exam because we are disheartened sometimes. We don't know if our strategy is right or wrong. So that is taken care of. We have a good strategy with us. Now it is our job to work hard, and there are mentors, as you talked about. They will guide you in the right way. If you are going deviated from the path, they will bring you back. So that is very important. So that constant monitoring on your self study, that is the best thing, and that is what all I And I'll request you on camera, if you can find some time, Yes, okay, sir. please be part of the process as a support for students entirely on your pleasure. Yes, sir. Okay, Absolutely. and it was lovely talking to you, Thank you. Divya. We're proud of you, me, Educami team. Thank I wish you all the best. Be the best officer. you. Okay. Yes. Divya's choice has been IPS. Unlike others who take up IAS first, her personal choice was IPS. She's got it. Okay. And I hope you do well there. Thank you. Any message for the aspirants? कुछ कहना चाहेंगी आप कि what they should do, what they shouldn't do, brief में journey का निचोड़ जो है, you can share something. Sir, if I can summarize my journey, it would be that have a good strategy, have a plan. Don't just mindlessly read. Working hard, of course, it is very important, but smartly. That is the key. So, right direction, right motivation, that helps in this exam. And ultimately, like अच्छे plan के साथ आप मेहनत करते रहिए, you will fall to a good place. I'm sure. Thanks a lot, Divya. Lovely talking to you. Thank you, sir. And all the best. Thank you very much, sir.